पांचवा मंत्र पढ़ते हैं। पांचवा और छठवां एक साथ में है। तदुहा जान श्रुति पौत्रायणः उपशुश्रावसाः संजिहान एव क्षत्तारम् उवाच अंगारे हासयुग्यानमिव रैक्वम् अत्थेति योनु कथम् सयुग्वारैक्व इति यथा कृताय विजिताय आधारेया संयन्ति एवमेनं सर्वं तद अभिसमयति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्सा वेद सामयै तदुक्त इति। ये प्रसंग है राजा जानश्रुति। जानश्रुति यानी जिनका ख्याति जन जन में फैला है, उसका नाम जानश्रुति। जन जन में जिसकी महिमा का विस्तार है, श्रुति श्रवण परंपरा से चलती रहती है, उसका नाम जानश्रुति। जिसने बहुत सारा अन्नदान किया है, अनेक जगहों पर सराय धर्मशाला बनवाई है, सबकी व्यवस्था भी करता रहता है। बस थोड़ा सा भीतर अभिमान भी है कि देखो इतनी सारे धर्मशाला की व्यवस्था मैंने किया और इतना मैंने अन्नदान किया। क्योंकि कभी कभी होता है लोग प्रशंसा करके अहम को बढ़ाते रहते हैं। जब उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली है तो जो आता होगा वो उसकी महिमा का गायन करता रहा होगा, अभी भाष्य में आएगा। तो उसकी महिमा का गान जब होता है तो आदमी सुन सुन करके भी भीतर थोड़ा सा अभिमान उसके आ जाता है। तुम बहुत महान हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया हो। और समाज में मेरी कमियों को बताने वाले बहुत कम होते हैं। हमारी ज़्यादातर झूठी प्रशंसा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले बहुतायत में हैं। बिना मतलब के आप ये प्रशंसा करके अपना मतलब सिद्ध कर लें। कमी बताने, और जीव का ऐसा स्वभाव है, मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि कोई हमारी कमी बतावे तो हमको अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं बिल्कुल वहाँ को। हाँ, वो दुश्मन नंबर 1 लगता है। हाँ, बताओ सारी दुनिया मेरी महिमा का बखान कर रही है और इनको जब देखो तब हम उसमें कमी लगती रहती है, खास करके गुरु जी को। लगभग गुरु लोगों की स्थिति यही है। वही स्थिति कहा जाए तो अर्जुन का। अर्जुन के नाम से लोग डरा करते थे। पूरे महाभारत का मुख्य केंद्र अगर है तो कोई अर्जुन है। यही तो चाल चली जाती है कि अर्जुन को तोड़ लिया जाए तो काम बन जावे। इंद्र तक उसकी सहायता मांगते हैं और उसको लगता है भगवान को जब देखो तब जो है भगवान हम ही को जो है कुछ न कुछ जो है तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, हृदय की दुर्बलता है, कायरता है, नपुंसकता है, उठ के खड़ा हो जा। जानश्रुति के सामने थोड़ा अभिमान है उसके चित्त में और उसी कारण से उसको ये सारा प्रसंग आया सामने। जब तक आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता, अपने ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होता, तब तक जीव का अभिमान मिटता नहीं। क्योंकि या तो आत्मा को जानेगा या देह को जानेगा, दो ही चीज़ है। या तो देहात्म बुद्धि है और या तो ब्रह्म बुद्धि होगी। भाई दो ही पाला है, या तो नदी के इस पार या नदी के उस पार। अगर आत्मबुद्धि वाले हो गए तो देहात्म बुद्धि खत्म, और देहात्म बुद्धि वाले हैं तभी आत्मबुद्धि नहीं। आत्मबुद्धि वाले होंगे तो अपने आप को नित्य चेतन ब्रह्म शुद्ध मुक्त मानोगे, हाँ, अजन्मा अमर समझोगे। देहात्म बुद्धि वाले होगे तो जो जो देह ने किया है उसका अपने ऊपर थोड़ा सा अभिमान रहे। जो जो देह ने किया, देह का जितना संबंध होगा उसको हम लिए बैठे रहेंगे।
यहाँ पर राजा जनश्रुति में दानी हैं, पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, लेकिन अभी देहात्म बुद्धि है। उसी के कारण से अभिमान का, किसी भी बात का अभिमान हो, पहली चीज़ तो पक्का समझ लो कि देहात्म बुद्धि तो उसके भीतर है, पक्का। अगर देहात्म बुद्धि ना हो तो अभिमान कैसे? हाँ, आत्म बुद्धि में सब स्वरूप में जब अवस्थित हो जाएगा तो अभिमान के टिकने का कोई गुंजाइश नहीं। जरा भी अभिमान आया, और अभिमान की एक पहचान है कि सब हमको गए गुजरे दिखाई पड़ने लगे। हाँ, सब बेकार, मैं ही बढ़िया। बस सब पक्का समझ लेना कि ये अभिमान का एक लक्षण है, बहुत भयंकर लक्षण है ये। एक संत कहते हैं कि अपने भीतर सद्गुण का अभिमान आए बगैर दूसरे में दुर्गुण दिखाई नहीं पड़ेगा। जब हमको लगता है कि अमुक ने झूठ बोला, झूठ बोलते हो, इसका मतलब अपने भीतर सत्य बोलने का अभिमान है। नहीं तो आपको दूसरे में झूठ दिखाई क्या पड़े? वो तो ब्रह्म स्वरूप था, वो तो आत्म स्वरूप था। हाँ, वो तो हाँ चेतन स्वरूप है। लेकिन दूसरे में दोष का दिखना, किसी में भी दोष का दिखना, अपने भीतर कहीं न कहीं सद्वृत्ति का, सद्गुण का अभिमान है। और वो सद्गुण सद्वृत्ति कहाँ है? बुद्धि में, व्यवहार में, शरीर में। अभिमान आया, स्वरूप से च्युत हुए। राजा जानश्रुति के सामने ये जो हंसों का एक उड़ता हुआ समूह जा रहा है, हंस माने जिन्होंने अपने आप को, इस देह को आत्मा से अलग कर लिया है, तभी तो हंस कहोगे ना। तभी हमारे ऋषि लोग कहते हैं परम हंस। हाँ, हंस निर्क्षीर विवेक करता है, और परम हंस जो शरीर और आत्मा को अलग अलग कर लिया, जो जड़ और चेतन को अलग अलग कर लिया, वो परमहंस हो गया। वहीं पर ये परमहंसों का समूह जा रहा है। अब यहाँ पर हंस पक्षी का वो एक तरीके से उपलक्षण है, लेकिन यहाँ पर परमहंसों का समूह जा रहा है। और परमहंस के समूह की बात आ रही है कि एक हंस कहता है ये भल्लाक्ष। भल्लाक्ष यहाँ पर थोड़ा सा उसके लिए हे बुद्धि है, जैसे संबोधन में कहा जाता है संभल के चल, अगर इसकी छाया भी पड़ जाएगी तो तेरा भस्म हो जाएगा तू। दूसरे वाले ने कहा कौन सी विशेषता है इसमें? हाँ? मैं तो रैक को जानता हूँ, गाड़ी वाले रैक को जानता हूँ, क्या उसके जैसा ये है? क्या उसके जैसा ये है? अगर उसके जैसा हो तब तो कोई बात हो। दूसरे वाले हंस ने कहा रैक को कैसा है? मैं नहीं जानता। तब रैक के लक्षण को बताया है, रैक के गुण को बताया है कि जैसे चार पांसे होते हैं, ये रैक का विशेषण है, चार पांसे। हाँ, कली, द्वापर, त्रेता और कृत, ये चार पांसे हुए। कली में 1 अंक, द्वापर में 2 अंक, त्रेता में 3 अंक और कृत में 4 अंक। जब पांसे डाला तो जब कृत वाला पांसा डाल दिया गया तो तीनों अपने आप उसमें समा गए। या मांडूक्योपनिषद में कहा गया जैसे 1 रुपया हमने कह दिया तो 4 चवन्नी उसमें अपने आप समा गई, है ना। 1 चवन्नी कहोगे तो अलग है, 1 चवन्नी अलग, 1 चवन्नी अलग, तो चवन्नी रुपये से अलग है। लेकिन रुपया कह दिया तो उसमें चारों चवन्नी ही समा गई ना। हमने कह दिया रुपया, मतलब 4 चवन्नी उसमें समा गई। वैसे ही जैसे कृत नाम का पांसा डाल दो तो तीनों और उसमें समा गए, रुपया कह दिया तो 4 चवन्नी उसमें समा गई। ऐसे ही अय हंस, इस जगत में जितने लोग अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, उनका सबका पुण्य रैक के पास अपने आप चला जाता है गाड़ी वाला, लेकिन उसके पास सबका पुण्य अपने आप चला जाता है। या तो किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, हाँ, या तो किंच प्रजा, जितनी प्रजा है, जितना भी अच्छा काम करती है, साधु कुर्वन्ति, अच्छा काम करती है, तद्वेद वहाँ पर पहुँच जाता है। हंसों का समूह ऐसी बात करता हुआ चला गया, और ये बात राजा जानश्रुति के दिल में घर कर गई। तादुहा जानश्रुति पौत्रायण उपसुसराव, उपसुसराव माने श्रवण किया,
हंसों से जनश्रुति का पौत्र इसने श्रवण किया। साहा संजिहाना ये उक्षत्तारम, अब जब सुन लिया तो गया अपने कमरे में और जाकर के लेटता है, लेकिन नींद नहीं आती। संजिहाना माने नींद नहीं आती उसको। भगवान भास्कर कहते हैं अस्मरणेव पौना पुण्य ने रात्रि शेषम अति आवयामास। बार बार कोई बात जब दिल में चोट पहुंचा देवे ना तो नींद उद गायब हो जाती है। हाँ, क्या मनुष्य का मन है। महाराज एक पुरानी कहावत है कि कोई लकड़हार, एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध थी गांव में। कोई लकड़हारा गया जंगल में लकड़हारा गया और वो लकड़ी काटता था, बेचा करता था। किसी कारण से उसकी शेर से दोस्ती हो गई। उसने शेर घायल पड़ा था, उसकी दवाई कर दिया, शेर ठीक हो गया, शेर से दोस्ती हो गई। तो शेर ने कहा अब ऐसा करना, मैं बहुत मजबूत हूँ, तू जितनी लकड़ी लेके जाता है जंगल से उससे 4 गुना लकड़ी लेके मैं चलूँगा। अब तू मेरा दोस्त है, मित्र है, कल से तू लकड़ी काट के मेरे ऊपर ले करके चलाकर बाजार में बेच आया कर। दोस्ती हो गई। अब वो शेर के ऊपर लकड़ी रखा गया, ढेर सारा गट्ठा लेके चल पड़ा। बाजार में जिधर जाओगे शेर के ऊपर लकड़ी काट के आया। शेर, सब लोग चाहे मेरे यहाँ पर जो मुंह मांगा दाम मिले। धीरे धीरे वो लकड़हारा ईमान बड़ा धनी होने लगा। कुछ दिन के बाद में धीरे धीरे, अब 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, यही घटना होने लगी। कुछ दिन के बाद में जब कोई पूछे लकड़हारा तो बड़ा वीर होगा, शेर से लकड़ी ढुलवाता है, तो उसने एक दिन कहा ये शेर कहाँ है, ये तो बिल्ली है। शेर कहाँ है, बिल्ली है। शेर होता तो लकड़ी ढोता, बिल्ली। दूसरे दिन जब फिर से वो लकड़हारा जंगल में पहुंचा तो शेर ने कहा एक कुल्हाड़ी मार मेरे सिर पे, कुल्हाड़ी मार। उसने कहा नहीं तू मेरा मित्र है, कुल्हाड़ी क्यों मारूं? बोले नहीं कुल्हाड़ी मार, नहीं तो खाऊंगा तुझको भी, मार कुल्हाड़ी की खाऊं। बेचारा डर के मारे मारा कुल्हाड़ी से मारा, घाव हो गया। उसके बाद जब घाव हो गया तो लकड़ी नहीं ढोएगा। 2-4 दिन बीता, 10 दिन बीता, फिर वो आया अपना शेर मित्र को ढूंढते ढूंढते, तब तक शेर का घाव ठीक हो गया था। तो लकड़हारे ने कहा मित्र चलोगे? तो शेर ने कहा सुन, ये जो कुल्हाड़ी से घाव मारा था ना वो तो ठीक हो गया, लेकिन जो तूने शब्दों का घाव मारा था ना वो अभी भी हरा है। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अब दोबारा अगर मेरी नज़र के सामने कभी आ गया तो फिर मैं शेर हूँ और तू आदमी है, मैं तुझको खा जाऊँगा, मैं बिल्ली नहीं हूँ। खत्म हो गया अब यहाँ से दोस्ती। तो ये वाणी ऐसी होती है, पौना पौने बार बार जब राजा जनश्रुति लेटता है, हम सब लोगों ने इतना सारा मैंने जिंदगी पर दान पुण्य किया, सब बेकार, पता नहीं कौन है रेट को। सवेरा हुआ तथा सा बंदगी राजा स्तुति युक्ता भी। सवेरा हुआ, सवेरे जैसे पुराने जमाने में राजा लोगों को जगाया जाता था, ढेर सारे गायन करने वाले आए, बंदगी चारण लोग, और राजा की स्तुति गाने लगे। राजा उठ करके आया, उसने कहा तुम मेरा क्यों गुणगान गा रहे हो? चक्कर क्या है, मेरा क्यों गुणगान गा रहे हो? छत्तारम, उस राजा ने वास अंगारे हसयुज्ञानमी, क्या मैं उस गाड़ी वाले रैक के जैसा हूँ जो तुम लोग मेरा गुणगान गा रहे हो? बंदी लोग, चारण लोग, भाट लोग, चारण लोग मेरा गुणगान गा रहे हो, क्या मैं उस गाड़ी वाले रैक के जैसा हूँ? अगर उसके जैसा नहीं हूँ तो तुम लोग मेरी मिथ्या प्रशंसा क्यों कर रहे हो, मिथ्या गुणगान क्यों गा रहे हो? सा ये स्तुत्य आरोहो ना अहम इति विप्राय, वो गाड़ी वाहन रहे कि ही स्तुति के लायक है, मैं नहीं हूँ। अब फिर राजा ने पूछा तुमने कभी देखा है रैक को? बंदी लोगों ने कहा नहीं ना। राजा ने फिर आके सभा में बैठा और ऐसा सभा में बैठ करके कहता है रैकुम अत्येति यूनो कथम से युग्गा, ढूंढ करके लाओ और रैकु कैसा है ले आओ। लेकिन जितनी सभा में लोग बैठे थे वो कोई जानता ही नहीं था।
सबने कहा महाराज कुछ लक्षण तो बताइए। अर्थ इति योनु कथम सायुज्य, कथम नु कैसे पहचानूंगा उस रैकु को, रैकु कैसा है। तो राजा जनश्रुति को तो कुछ पता नहीं था, वही हंस जो बोलते गए थे वही याद था। तो वो मंत्र ज्यों का त्यों दोहरा दिया। चौथा मंत्र छठा मंत्र एक जैसे है, पढ़ लेना। चौथा मंत्र ही छठा मंत्र है। राजा ने अपने सारे सैनिकों को, सेनापति को, सबको बताया कि वो गाड़ीवान रैकु ऐसा है कि जैसे कृत नाम का पासा डालो तो सब आ जाता है, ऐसे जितने लोग पुण्य करते हैं सब उसी के पास चला जाता है। उस गाड़ीवान रैकु का पता लगा के आओ। अब राजा ने उस रैकु को ढूंढने के लिए भेज दिया। अच्छा, अगला मंत्र पढ़ते हैं। साह क्षत्तान् विश्य नाविदम् इति प्रत्ययाय तगुं होवाच यत्र अरे ब्राह्मणस्य अन्वेषणा तदेनम् अर्चेति तदेनम् अर्चेति। साह राजा ने जब ऐसा कह दिया कि उस गाड़ीवान रैकु को ढूंढो। साह माने बहुत प्रसिद्ध घटना है, सबकी चर्चा नहीं की जाती, कोई प्रसिद्ध घटना होती तो उसकी चर्चा होती। अन्विष्य सैनिक लोग ढूंढे, खूब ढूंढे। ना आविदम इति किसी ने जाना नहीं, किसी ने पहचाना नहीं। मतलब महीनों ढूंढा गया लेकिन वो गाड़ीवान रैकु को किसी ने जाना नहीं। सब प्रत्यय आए, लौट आए, वापस आ गए। राजन मैंने पहचाना नहीं, कहीं मिला या नहीं, कहीं दिखाई नहीं पड़ा, कहाँ है रैकु। राजा ने फिर कहा ताजुम हो। राजा ने फिर कहा यत्र अरे ब्राह्मणस्य, जहाँ ब्रह्म ज्ञानी लोग रहते हैं वहां ढूंढो। तुम कहाँ ढूंढ रहे थे? घर में ढूंढ रहे थे, नगर में ढूंढ रहे थे, ब्रह्मज्ञानी लोग कहाँ रहते हैं? भाषण देते हैं ब्रह्मज्ञानी लोग रहते कहाँ? ब्रह्मविदः एकांते अरण्ये, जिनके पास है ब्रह्मविदा एकांते अरण्ये नदी पुलिन आदौ विविक्ते देशे अन्वेषण अनुमार्गणं भवति। ब्रह्मविद कहाँ रहते हैं? एकांते, कहीं एकांत में जहाँ लोग रहते हैं वहां ढूंढो। भीड़ में ढूंढने गए होंगे। फिर अरण्य, कहीं जंगल में जाके ढूंढो। तुम लोग जो लोग गए ढूंढने गए, शहर शहर ढूंढ के चले आए हो, जंगल में ढूंढो। ज्ञानी लोग तो वहां रहते हैं। अच्छा, जंगल में रहेंगे तो प्यास लगेगी तो नदी पुली ना दो, हाँ, किसी नदी के किनारे ढूंढो। नदी के किनारे बालू में कोई बैठे हो महात्मा, एकांत में जंगल में नदी के किनारे कोई बैठे भजन कर रहे हो, वहां ढूंढा करो तुम लोग। ब्रह्मज्ञानी शहर में थोड़े मिलते लखनऊ में, तुम लोग तो समझते नहीं हो। लिखा हुआ है, पढ़ लो। हाँ, ब्रह्मज्ञानी कहाँ मिलेंगे? ढूंढो। ब्रह्मज्ञानी कहाँ मिलेंगे? ब्रह्मविदा एकांते अरण्ये, एकांत में जंगल में नदी आदि के किनारे कहीं फक्कड़ महाराज बैठे होंगे, वहां ढूंढो। तद एनम अर्चेति, वो लोग ढूंढते हुए पहुंच गए और देख लिया, एक जगह पर देख लिया। अर्चेति, अर्च ऋच्छ गच्छ क्या दिया और एक जगह पर देखा, ऐसे एकांत में नगर के किनारे। क्या देखा? देखो बढ़िया मंत्र है और बढ़िया। सो अधाता सकटस्य पामानं कस्माणम् उपोपविवेश तगुमहाभ्युवाद त्वन्नु भगवा सयुज्या रैप इति अहम ह्यरा इतिहा प्रतिजज्ञे साह क्षत्तविदम् इति प्रत्ययाय
लोग वेद पढ़ रहे हो, ये वेद की ऋचाएँ हैं। किसी ज़माने में वेद को सबको सुनाना मना था, लेकिन समय के साथ में भगवान सो अधा था। ऐसे ढूंढते ढूंढते बहुत सारे सैनिक लोग गए और जाते जाते एक किसी गांव के किनारे, नदी के किनारे देखा क्या, सकटस्य पामानम, सकट कहते हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी। कोई पुरानी सी बैलगाड़ी रखी हुई है और उसी बैलगाड़ी के पास में एक आदमी बैठा है। पामानम, पामानम माने शरीर में कुछ खुजली उजली है, शरीर में खुजली है। और उससे कसमाणम, कसमाणम उसको खुजा भी रहे महाराज। हाँ, एक लंगोटी लगाए, क्योंकि उनकी गाड़ी से कोई माल ढुलवाता नहीं, ग्राहक मिलते नहीं, तो उनकी गाड़ी से माल ढोने का काम करते हैं। कुछ मिल जाता है उसी में अपना जीवन चलाते हैं, किसी को बताते भी नहीं, चुपचाप रहते हैं। उनको पहचानना, लोग जानते हैं गाड़ीवान रहे, गाड़ी वाला रहे, गाड़ी हाँकने वाला गाँव वाले लोग जानते हैं। गाड़ी वाला गांव में किसी से पूछा, बोले हाँ वहाँ है, गाड़ी से माल ढोता है। हाँ, तो उनसे कोई ज़्यादा ढुलवाता नहीं, क्योंकि जैसे वो बैठेंगे तो खुजाना शुरू कर देंगे, खुजली भी है। तो उनसे चुपचाप एक किनारे बैठे गाड़ी के पास, खारजू कसमाणम कंडूयमानम, शरीर खुजा रहे थे। हम देखो, इसीलिए शरीर से मत पहचानना। अगर शरीर से पहचानो कि ये ज्ञानी कैसे, तो गड़बड़ा जाएगा। खुजाते हुए उनको देखा, उनके पास जाकर के तागुम हव्य उवादा, ये 2-4 सैनिक लोग जाकर के उनके पास खड़े हो गए। थोड़ा विनय पूर्वक प्रणाम नहीं किया, क्योंकि गाड़ी वाला रय को खुजली कर रहा हो, उसको प्रणाम क्या करे, विनय पूर्वक। बहुत सैनिक वाली भाषा नहीं बोली उन्होंने, क्योंकि सैनिक वाला भाषा बोलते तो करे कौन है तू, ऐसा तो बोला नहीं। तो विनयीन उपविष्टवान, विनय पूर्वक पूछा, त्वं नु भगवा सयुज्ञा रैक्य इति, क्या आप ही गाड़ी वाले रैक्य हो? सयुज्ञा माने गाड़ी वाले, आप ही गाड़ी वाले रैक्य हो? हम रैक्य को खोज रहे हैं, आप ही हो? यहाँ पर जो शब्द है अहम ही अरा, अरा के आगे 3 लिखी गिनती है ना। अरा माने यहाँ पर लंबा उच्चारण होता है। जैसे जब हम वेद का पाठ करेंगे तो होगा अहम हरा इतिहा प्रतिजज्ञे साक्षात्ता विदम इति, इस तरीके से पाठ होगा। यहाँ हरा जो शब्द है, हरा अनादर ये रैको ने, गाड़ी वाले ने सैनिकों की तरफ प्यार से देखा भी नहीं, कहाँ से आ गए ये लोग, मतलब बहुत प्रेम से नहीं, अनादर पूर्वक उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ, मैं नहीं तो कौन हूँ, हाँ, मैं रैको हूँ। हाँ, ऐसा ना कह दिया। ये सैनिक लोग बड़े खुश, क्योंकि राजा खुश हो जाएंगे, महीनों से ढूंढ रहे हैं, राजा को कोई बता नहीं पाया, हमने पहचान लिया गाड़ीवान रैको ये है। तो ये सैनिक लोग खुश हो करके साक्षात्ताम अभिदाम इति, मैंने जान लिया, दौड़े हुए राजा के पास प्रत्याय लौट के आए। राजा से कहा मैंने जान लिया, मैंने विज्ञातवान जान लिया गाड़ीवान रैको कौन है, अब पता लग गया। हाँ, यहाँ पर पहला खंड समाप्त होता है कि राजा जनश्रुति का पूरा यहाँ पर लक्षण बताया। ये है शिष्य का लक्षण। हाँ, गुरु का लक्षण कैसे बता दिया, गाड़ी चलाने वाले हों में, नदी अरण के किनारे हों, खुजली उजली हो रही हो कुछ अब ऐसे ढूंढना शुरू कर दोगे, ना मिले तो भाई। अब इसीलिए गाड़ी वाले हैं तो खुजली भी होगी कहीं, अब लंबी गाड़ी वाले खुजली वाले भी होंगे, कहीं एकांत में बैठे होंगे। हाँ है, लेकिन यहाँ शिष्य का पूरा उपदेश। अब आचार का निरूपण होता है। इसके बाद ये पहला खंड एक तरीके से शिष्य का निरूपण है कि ब्रह्म विद्या का शिष्य कैसे होना चाहिए। राजा जनश्रुति के जैसा, जिसने श्रेष्ठ कर्म किया है, दान त्याग पुण्य सब कर चुका है और जो ज्ञान की खोज में है, तो ये सब का सब वर्णन है।
अब इसके आगे देखो फिर से निरूपण करते हैं दूसरा खंड। तदुहा जान श्रुति पौत्रायण षट्शतानि गवाम निष्क्रम है यहाँ पर, निष्क्रम अश्वतरी रथम तदादाय प्रतिचक्रमे तगुम हव्यवाद, नहीं निष्कम ही है, निष्कम हाँ निष्कम ही है। राजा जनश्रुति ने फिर पता लगाया, पहले पता लगाया, खोजबीन लगाया। भाष्य में लिखा तत् तत्र ऋषे ग्राह्यस्थम प्रत्य अभिप्रायम बुद्ध्वा धनार्थितो धनार्थाम चोहा। राजा जनश्रुति ने पता लगाया औरों से कि ये रय को कैसे हैं, तो पता लगा, जिसको कहते कमजोर नस क्या है, तो पता लगाया। तो पता क्या लगा राजा जनश्रुति को कि रय को मुनि गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं और गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। धनार्थितो चाह, धन चाहते हैं, इसीलिए बैलगाड़ी चलाते हैं। बैलगाड़ी से धन इकट्ठा हो जाएगा तब हम गृहस्थ में जाएंगे। अब राजा जनश्रुति को मन की बात पता लगी, औरों से खोजबीन करके पता लगाया। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लेके जाओ। अब ये नहीं कि बाल है नहीं और कंघी लेके आए, गुरुजी तो दीयम वस्तु गोविंद से बड़ी सेवा के लिए आया हूँ। अब डॉक्टर ने मना किया घी खाना मत, तो 5 किलो का घी डब्बा ला के रख दो, मिठाई ला के रख दो, कैसे खाऊं बताओ। तो वो चीज़ लेके जाओ जिसकी आवश्यकता हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग घी और मिठाई मत लाना, क्योंकि मेरे पास और भी तो सब खाने वाले हैं, ये लोग क्या खाएंगे। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं नहीं खाऊंगा तो आप लाओ ही मत। तो लेकिन आवश्यकता का पता लगाना चाहिए। राजा ने पता लगाया है। तात तत्र ऋषे गार्हस्थ्यम प्रति अभिप्रायम बुद्ध्वा, जान करके धनार्थितम चाहा। तो जनश्रुति ने किया क्या, हाँ तदुहा जनश्रुति पौत्रायणा, अर्थ स्पष्ट है। वो जनश्रुति के पौत्र जनश्रुति ने 60 गावाम 600 गाय लिया। हाँ अब भाई गृहस्थ में जाएंगे तो गाय की जरूरत पड़ेगी। पहले गौ धन हमारा होता था, गाय धन होती, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय उतना बड़ा आदमी माना जाता था। पूर्व समय में जितनी बड़ी गाय उतना बड़ा आदमी। हाँ तो 600 गाय लेके गए। हाँ फिर और देखना, निष्कम अश्वतरी रथम, निष्कम माने भास्कर ने लिखा कंठहारम, एक गले का बहुत बढ़िया कंठहार सोने का, पत्थर उत्थर का नहीं, सोने का कंठहार, उसी को कहते। पहले एक शब्द होता था नौलखा हार, एक पर चलती थी कहानी, एक रानी का नौलखा हार गुम गया। नौलखा ऐसे कंठ का एक हार, कठोपनिषद में भी वर्णन है, बिल्कुल ज्यों का त्यों वर्णन है। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को कहा तुम ये दिव्य रूप वाली एक माला भी स्वीकार करो, ऐसा कठोपनिषद में है। तो ये उस समय में बहुत विशिष्ट कोई चीज़ रही होगी, कोई विशिष्ट चीज़। निष्कम एक, अच्छा आश्वतरी रथम, आश्वतरी रथम, आश्वतरीभ्याम, आश्व नहीं आश्वतर, आश्व से नीचे, आश्व से नीचे कौन होंगे, खच्चर। हाँ आप लोग पढ़ डाले होंगे अनुवाद में अनुवाद में पढ़ लिया होगा। अश्व नहीं, अश्व से जुड़े होते तो अलग बात। अश्वतरीभ्याम, अश्वतरी माने अश्व से नीचे जो होते हैं, 2 खच्चरों से जुता हुआ एक दिव्य रथ। पहले खच्चरों से रथ तो हाँके जाते रहे होंगे, मतलब खच्चर पुराना प्राणी है, बहुत पुराना प्राणी है। जैसे हमारे वेदों में आलू का नाम नहीं है। जब हम लोग वेद पढ़ रहे हैं तो हमारे वेद में आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, अब इसके नाम नहीं है। हाँ लेकिन यहाँ पर कंद का नाम है, कंद का है। तो कंद में वही चीज़ आवेगी जो ज़मीन के नीचे पैदा हो, जैसे मूंगफली,
मूंगफली कंद के अंतर्गत आएगी, वो कंद में ज़मीन के नीचे पैदा हुई। फिर मीठी मीठी हो गई शक्कर के जैसे, तो शकरकंद कह लो आप, ज़मीन के नीचे पैदा हुई लेकिन मीठी लगने लगी तो शकरकंद। हाँ हाँ, जिमीकंद। हाँ, कड़वी हो गई, हाँ, जिसको खाते गला गड़गड़ करने लगे तो जिमीकंद। ऐसे तमाम तरह के जो है कंद है, मूल है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे वेद में बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं, कुछ चीज़ों के नाम नहीं हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो अब दिखाई भी नहीं पड़ते। दोनों तरह की बात है। कुछ ऐसे भी नाम हैं जो अब नहीं दिखते, समय के साथ में लुप्त हो गए। तो खच्चर यहाँ पर शब्द आया, यह घोड़े से छोटे। तो ये रथ, ये 3 चीज़ लेके गए राजा, 600 गाय, 1 कंठहार और 2 खच्चरों से जुता हुआ एक रथ लेकर के उनके पास गए और जा कर के उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करके कहते हैं, देखो अब पूछते हैं, रैक्व इमानि षट्शतानि गवाम अयम निष्को अयम अश्वतरी रथो अनुमा एताम भगवो देवताम साधियाम देवताम उपास्य इति। रैक्व से कहा, हे भगवान, हे रैक्व जी महाराज, इमानी षट्शतानि, ये 600 गाय हैं तो स्त्रीलिंग ईमान, 600 600 गाय, निष्काम ये कंठहार, अश्वतरी रथ ये रथ, ये सब आपको मैं समर्पित करता हूँ, आप इसको स्वीकार करें। बदले में साधी, हाँ, देवताम साधी, उस देवता के बारे में आप हमको बताओ, उस तत्व के बारे में बताओ जिसकी आप उपासना करते हो। याम देवताम उपास्य इति, जिस ज्ञान में आप निष्ठा हो, जिस ज्ञान में आप स्थित हो, उस देवता के बारे में आप हमको बताओ जिस तत्व में आप विराजमान हो। भागो अनुसाधी तद देवता, उसी तत्व को आप हमको बताओ। अब ये ज्ञान के लिए, हाँ, ज्ञान हमको चाहिए। यहाँ देवता मतलब जिस तत्व को आप जानते हो, क्योंकि आपके ज्ञान की महिमा क्या है ये मैंने हंसों से सुना है, आपसे तो सुना नहीं। आपके ज्ञान की महिमा हमने हंसों से सुना है, हाँ, कि जो कुछ करता है सब आपको मिल जाता है। तो आप जिसकी उपासना करते हो, जिस ज्ञान को धारण करते हो, वो ज्ञान आप हमको हो सुना दो, आप हमको बता दो। ये सब आप रख लो, आपकी सेवा में रहेंगे। रैक्व ने देखा, अब देख करके कहते क्या है, तामुहा परा प्रत्युवाच आहहारे त्वा शूद्र तवयुषा गोभिः अस्तु इति तदुहा पुनरेव जान श्रुते पौत्राणः सहस्रम गावाम निष्कम अश्वतरी रथम दुहितरम तद आदाय प्रतिचक्रमे तामुहा परहा। तामुहा राजा जनश्रुति से उनके सामने उन आचार्य ने, ऋषि ने क्या कहा, प्रत्युवाच, उनको कहा, हार हे राजन, ये गाय, ये हार, ये रथ, हे शूद्र इसको तुम ही रखो। हे शूद्र, इस गाय को, इस रथ को तुम ही अपने पास रखो, हमको नहीं जरूरत है इसको, ये तुम्हारे पास ही रहे। बेचारा राजा वहाँ से वापस आ गया। अब क्या करे, उसको उस ज्ञान को चाहिए, ज्ञान तो चाहिए, लेकिन वो महात्मा ने तो हमको डांट करके भगा दिया। और मैं राजा क्षत्रिय, जनश्रुति नाम का मैं क्षत्रिय राजा, और हमको संबोधन कर दिया कि शूद्र, एक गाय वगैरह तू अपने पास ही रखो। राजा ने सोचा ज्ञान तो चाहिए कुछ नहीं, और मैंने सुना है कि ये रैक्व गृहस्थ होना चाहते हैं।
तो इन रैक को जो गाड़ी हाँकता है, शरीर में खुजली भी है, धन भी नहीं है, तो धन भले मना कर देवे, गृहस्थ होना चाहते हैं, तो अब हम कन्या को लेके चलते हैं अपनी। उस राजा जनश्रुति ने फिर 1000 गावाम 1000 गाय, निष्कम फिर से हार, अश्वतरी रथम फिर से रथ, दुहितरम अपनी कन्या को भी लेकर के और आया, और फिर उनसे कहा कि आप ये रथ, ये गाय और ये हार आप रख लीजिए, मेरी कन्या को भी आप भार्या के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, लेकिन हमको उस ब्रह्म विद्या का, उस देवता का उपदेश अवश्य ही करिए, उसको बताइए। यहाँ पर इस प्रसंग में 2-3 बातें हैं जो बहुत बढ़िया समझने लायक है। यहाँ तक तो मंत्र का अर्थ हो गया, लेकिन यहाँ पर एक शब्द पर भगवान भास्कर ने प्रश्न किया, विद्या ग्रहणाय च ब्राह्मण समीप उपगमात् शूद्रस्य च अनधिकारात् कथम इदम अनुरूपम रैक्वेण उच्यते हे शूद्र इति। भाई ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए रैक मुनि के पास गया, राजा है, जनश्रुति है, जनश्रुति है, तो रैक ने भी तो उसकी प्रशंसा को सुना होगा, जब सारे जगत में उसकी चर्चा है तो उसको शूद्र कह करके क्यों संबोधित किया। तो भाष्यकार ने 3 अर्थ किया है शूद्र कहने का। हाँ, ये 3 लक्षण अगर हैं तो सब शूद्र हैं। हाँ, अब देखो, इसलिए यहाँ पर लक्षण से, हाँ, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि है ना, सूत्र याद है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो यहाँ पर 3 लक्षण बताया है शूद्र के। पहला लक्षण, तत्र आहु आचार्या हंस वचन श्रवणात सुगेनम आविवेश, ये पहला लक्षण है शूद्र का। जिस समय राजा जनश्रुति छज्जे पर खड़े थे और हंस लोग कहते चले गए कि राजा तो कुछ नहीं है, असल में तो राजा सारा गुण उस रैक का है, तो हंसों के वचन को सुन करके राजा जनश्रुति के भीतर बड़ा अपमान का एहसास हुआ और अपमान के साथ शोक करने लगे। तो जिसके भीतर, जिसके चित्त में अपमान की वृत्ति और शोक की वृत्ति आवे, सा शूद्र, वो शूद्र ही कहलाने लायक है। क्योंकि अपमान किसका हुआ? हाँ, अब समझना, अगर मान लो किसी ने अपमान किया तो अपमान आपकी आत्मा का तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी भी आत्मा और आपकी आत्मा एक है, और अपमान किया उसने देह का। हाँ, और देह में आप बैठ गए, देहो हम मान लिए, तो आपको लगा कि मेरा अपमान हुआ, तो आप हो गए वहाँ पर शूद्रत्व में आ गए। हंस वचन श्रवण, देखो बहुत बढ़िया भाष्य, बिना भाष्य के अर्थ नहीं खुलता। तो भाष्य में तो, मंत्र में तो इतना है, शूद्र कह के मना कर दिया। लेकिन शूद्र क्यों कहा? क्योंकि इनके भीतर अपमान की वृत्ति, खेद की वृत्ति, जिसके कारण रात्रि भर नींद नहीं आई थी और शोकाकुल हो रहे थे। तो जिसके चित्त की मनोवृत्ति ऐसी हो जाए वही शूद्र है। तेन असौ शुचा श्रुत्वा रैक्वस महिमानम वा द्रवत इत ऋषि आत्मनम परोक्ष ज्ञाताम दर्शयन। हाँ, क्यों? क्योंकि ऋषि की महिमा ऐसी है। देखो भगवान भास्कर का शब्द देखना, ऋषि आत्मनः, रैक के लिए साधारण शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं। ऋषि अपनी आत्मा को जानते हैं, सबकी आत्मा एक है, तो परोक्ष ज्ञाताम, ऋषि को परोक्ष ज्ञान हो जाता है। वो घटना को यहाँ गाड़ी के नीचे बैठे बैठे समझ गए कि हंसों का वचन सुन करके इनके चित्त में ऐसी बात आ गई, रात भर इनको नींद नहीं आई। परोक्ष ज्ञाताम पूरा का पूरा भाग देख लेना। हाँ, तेन असौ शुचा श्रुत्वा रैक्वस्य महिमानम, ये रैक्व की महिमा है, ये रैक की महिमा है। क्यों? ये ऋषि अपनी आत्मा को जानते हैं, तो परोक्ष ज्ञाताम दर्शयन, वो बता रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे चित्त की एक एक हालत जानता हूँ। ठीक है, पहली चीज। दूसरा लक्षण बताया, सूत्रवत वा, यहाँ से दूसरा लक्षण, सूत्रवत वा धनेन एव एनम विद्या ग्रहणाय उपजगाम नाचा शुश्रूषया। भास्कर ने शब्द कह दिया, ना तू जाति एव शूद्र इति।
भाष में पढ़ लेना। ना तू जाति एव शूद्र ही थी, जाति से शूद्र नहीं कहा जा रहा है। हाँ, यहाँ पर शूद्र किस लिए कहा गया? शूद्रवत वह, जैसे कोई शूद्र का व्यवहार होता है। क्या व्यवहार होता है? कि धन दूंगा तो हमको विद्या प्राप्त हो जाएगी। धनेन एव एनम, ये विद्या, ये ब्रह्म विद्या धन से ही ग्रहण की जा सकती है, धन से ही प्राप्त हो सकती है, ऐसा समझ करके राजा आया है। इसलिए धन से जो विद्या प्राप्त करता है या धन के बदले जो विद्या देता है स्वशूद्र, क्योंकि ये विद्या खरीदी और बेची नहीं जाती। आज के जितने विद्यालय हैं सब कौन हैं? अब भाई भाष्य में पढ़ लो, ये हजारों साल पहले लिखा है। विद्यार्थी भी शूद्र है। विद्यार्थी भी शूद्र है। कौन सा विद्या जो है? पैसे से खरीद रहे हैं, और उनकी दृष्टि में पैकेज है, कितना पैकेज बढ़िया मिलेगा, ये विद्या प्राप्त करेंगे तो ये वाला, ये विद्या प्राप्त करेंगे तो ज़्यादा पैसा, तो धनी बैठा हुआ है। तो विद्या की प्राप्ति धन से ही हो सकती है, ये राजा के मन में बैठा हुआ है। इसलिए हे राजा तुम कौन हो? शूद्र। ये ब्राह्मणत्व की विद्या नहीं। ब्राह्मणत्व कैसे पाएगा? सुश्रूषया। भैया ब्रह्म विद्या चाहिए तो सेवा से मिलती है। हाँ, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। हाँ, रट्टा पड़ा है। हाँ, सब रट के क्यों दिया एक किनारे। हाँ, सेवा कैसी? जो गुरु जी को पसंद ना हो वही सेवा मेरी। मैं सेवा तो कर रहा हूँ। हाँ, गुरु जी बाहर से आए, चेलाराम झाड़ू लगा रहे हैं आश्रम की। बाहर से आए, पसीने पसीने हो रहे हैं, लथपथ हो रहे हैं, मुँह सूखे जा रहे हैं। आके बैठे, बेटा एक गिलास पानी तो पिलाना। रुक जाओ, अभी पहले झाड़ू लगा रहा हूँ, आप के आश्रम की तो सेवा कर रहा हूँ। अब बताओ ये सेवा सही है क्या? हाँ, आप ही के आश्रम की तो सेवा कर रहा हूँ, सारा जिंदगी आपके आश्रम के लिए तो खपा रहा हूँ। जब देखो तब चैन से बैठने, पानी पानी। सेवा मतलब जिसकी आवश्यकता हो ना, लगभग। हाँ, अब गुरुजी को नींद आ रही, चेलाराम मजबूत हाथ वाले हैं, थोड़ा सा दो हाथ दिखाऊं पाँव पर, गुरुजी की सेवा हुए। भैया बहुत थका हूँ, थोड़ा सो जाने दो। मुझको तो सेवा करनी है। अरे भैया मुझको पाँव दबाता रहेगा, नींद कैसे? नहीं, आप सोते रहो, मैं पाँव दबाता हूँ। जब भैया तुम पाँव दबाते रहोगे तो नींद कैसे आएगी? कम से कम सेवा करने के पहले ये भी तो सोचना चाहिए कि सामने वाले को सेवा चाहिए कि कौन सी सेवा चाहिए। हाँ, आपके भीतर बड़ा वैद्य हो, सुन लिया कि ये वाला, हाँ कौन सा रसायन है वो? ब्रह्म रसायन। याद आया। हाँ, ब्रह्म रसायन खाओ तो ताकत आती है। अब हमारा ब्रह्म रसायन खाने का मन नहीं है, क्योंकि शरीर में घी नहीं खाऊंगा, ज़्यादा घी खाऊंगा तो नुकसान करेगा। मिठाई नहीं, उसमें बहुत सारा होता है। नहीं, मुझको तो सेवा करनी है, नाक दबाओ और ब्रह्म रसायन खाओ महाराज। तो सेवा करने के पहले ये भी तो सोचना चाहिए कि सेवा कौन सी, कैसी सेवा, किस सेवा से महात्मा जी खुश होंगे। बहुत विचित्र है, अपनी मर्जी से नहीं चलता। नहीं, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मैं तो सेवा कर रहा हूँ महाराज। और आप ही ने तो दिया है, बाल बच्चे सब भगवान का स्वरूप है, परिवार की सेवा कर रहा हूँ। सेवा वो थोड़े कर रहे हो, सब ममता की सेवा कर रहे हो, भगवान की कुछ नहीं, मोह की सेवा होती है। बड़ा विचित्र है। न च शुश्रूषया, न च ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का उपाय देखो स्पष्ट है, कठिन नहीं है। भाष्य कठिन नहीं लगता, भाष्य तो हमसे, हाँ एक दिल की बात है। हाँ? विद्या धन से नहीं प्राप्त होती, विद्या प्राप्त होती है सेवा से, है ना। अच्छा, अब सेवा या तो आप खुद करो, दो ही बात है। ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है सेवा से, या तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है तो सेवा करो, या तो खुद करो। और मेरे पास सामर्थ्य नहीं है तो किसी और के द्वारा, जैसे हमने मंदिर में पुजारी रख दिया, हाँ, तो मेरे पास समय नहीं पूजा करने के लिए, तो मंदिर में मैंने पुजारी को तनख्वाह दे करके रख दिया, ठाकुर जी की सेवा कर। हाँ, लेकिन अब मंदिर में पुजारी सेवा करता है तो पुजारी की तनख्वाह मैंने दिया,
पुजारी के शरीर की देखभाल मैंने किया, तो पुजारी का जो शरीर करेगा वो सब उसका फल हमको प्राप्त होगा। तो सेवा या तो खुद करो या किसी के द्वारा आप कराओ। कितनी बार माताएं बच्चे को बोल देंगी, माताएं बच्चों को कह देंगी जरा पिताजी के लिए गिलास पानी ले आ, है ना। अब आज्ञा दिया माँ ने, बच्चा गया पानी ला के देवेगा भी, लेकिन कराया किसी और से। वो सेवा के लिए फिर कन्या को लेके गए। ये है यहाँ पर विद्या के लिए वो धन भी सब लेके गए, और वो सेवा अब खुद तो करेंगे नहीं क्योंकि राजा हैं, तो करेंगे कैसे। तो सेवा भी होवे, क्योंकि ब्रह्म विद्या सेवा से प्राप्त होती है। तो अपनी कन्या को लेके गए कि इससे भार्या, इससे पत्नी के रूप में इससे सेवा आप कराओ। हाँ, अपरे पुनः आहु, अपरे पुनः, अपरे माने तीसरा, शूद्र की तीसरी व्याख्या। पहला था, याद है, भूल गए मैं। हाँ, पहला था चित्त वृत्ति को देखकर, दूसरा था धन के बदले विद्या, तीसरा हाँ अपरे पुनः आहु अल्पम धनम आहरितम इति। ऋषि एनम उक्तवान सूत्र इति। कुछ लोग ऐसा कहते हैं अपरे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तीसरा अर्थ भी भगवान भाष्यकार कह देते हैं कि जितना धन आवश्यक था उतना नहीं, कम लेके गए थे। मतलब लागत थोड़ी सी थोड़ी और प्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़े से में ज़्यादा मिल जावे, ऐसी मनोवृत्ति वाला भी शूद्र है। हाँ, खर्चा कम करना पड़े और मिल जावे ज़्यादा, ठीक है। हाँ, अल्पम धनम अहृतम, अल्प धन, थोड़ा सा। जब आप भाई जितनी बड़ी चीज़ चाहिए उतना बड़ा त्याग भी चाहिए, हम सब लोग जानते हैं। जितनी बड़ी वस्तु चाहिए उतना ही ज़्यादा त्याग भी चाहिए। आप चाहते तो ब्रह्म विद्या हो, चाहते तो 3 लोक के स्वामी को हो, हाँ? चाहते तो इतना महान हो कि परमात्मा मेरा अपना बन जावे, और जब त्याग की बात होती है तो 10 रुपया, हाँ, तो कौन हो गए। तो मतलब 7 दिन प्रवचन सुना, ब्रह्म ज्ञान मिल जावे, और ऐसा ज्ञान मिले कि मैं मुक्त हो जाऊं। महाराज 5 साल से आपको सुन रहे हैं, 7 साल से आपको सुन रहे हैं, 10 साल से आपको सुन रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हैं, और 7वें दिन चढ़ाने का समय आया तो 10 रुपया, 51 रुपया। जितनी आवश्यकता उतना नहीं भाई, जितनी चीज़ बड़ी चीज़ चाहिए उतना बड़ा त्याग चाहिए, सीधा सा सिद्धांत। जितना बड़ा, हाँ, हमको इतनी सी चीज़ चाहिए तो इतना, और हम चाहते इतना है और त्यागे इतना, मतलब मन कैसा हो गया। इसलिए हमारे ऋषियों ने देखो कितना स्पष्ट, भगवान भाष्यकार ने देखो, भाष्य की शब्द है ना तो जाति शूद्र, मतलब ना तो जाति ये शूद्र, अब बिल्कुल स्पष्ट है, ना तो जाति है वो शूद्र। यहाँ पर शूद्र की 3 व्याख्या कर दिया भगवान भाष्यकार ने इस प्रसंग में, क्योंकि रैक ने कहा शूद्र ए धन वगैरह लेके जा तू, हाँ, इसको लेके जा। और उसके बाद फिर अब राजा वापस आया, और वापस आकर के उसने विचार किया, तब उसने फिर अब 1000 गायें, पहले थी 600, अब 1000 गायें, फिर से वो कंठहार, अब उसको नहीं कंठहार रख नहीं लिया, फिर से कंठहार, और साथ में अपनी कन्या को लेकर के जायाम 4 से अभिमताम दुहितरम आत्मनः तदाय। देखो आत्मनः, भाष्य भगवान भाष्यकार क्या शब्द प्रयोग करते हैं, अरे क्या कहना, मन अभिमताम दुहितरम आत्मनः तद अदाय, आत्मा के रूप में मैंने अपनी कन्या को दिया। अब और क्या चाहिए। हाँ, देखो जैसे कहते हैं ना कि मेरा दिल है, हाँ, अब वो अलग बात है। एक बच्चे ने मुझको मैसेज भेजा किसी ने, उसने कहा कि एक पति रोज अपनी पत्नी के चेहरे पर रोज़ सवेरे उठ के पानी छिड़कता है, सबको वही मैसेज चलते रहते हैं। तो पत्नी कहा क्यों जी ये क्या करते हो, सवेरे उठ करके मेरे चेहरे पर बोले तेरे पिताजी ने कहा था कि मेरी कन्या गुलाब के फूल के जैसे मुरझाने मत देना। तो रोज़ सवेरे सवेरे हम पानी अब अलग अलग बात है। लोग कहते मेरा आत्मा है, मेरा दिल है, हाँ? तो ऐसे ही दुहितरम आत्मानो,
कन्या के रूप में मैं अपने आप को ही अर्पित कर रहा हूँ, आप इससे अपनी परिचर्या कराएं और अब हमको आत्मज्ञान प्रदान करें। अच्छा, अगला मंत्र पढ़ते हैं। चौथा मंत्र पढ़ लिया कि नहीं? चौथा मंत्र तागुम हाभ्युवाद रयुक इदं सहस्रम गवाम अयम निष्को अयम अश्वतरी रथ इयम जाया अयम ग्रामो यस्मिन् असौ येन अन्येव माँ भगवा साधि इति। राजा सब लेके गया। तागुम हव्युवाद, फिर से राजा ने पूछा, हे रैको महात्मन, सहस्र गावाम, 1000 गायें, अयम निष्का, ये कंठाहार, अयम अश्वतरी रथ, ये रथ, इयम जाया, एक अपनी पत्नी मेरी कन्या को, और साथ ही अयम ग्राम, पहले जागीर लगाया करते थे ना, 4 गांव की जागीर, 5 गांव, अयम ग्राम यस्मिन, यस्मिन जिस गांव में आसव, आसन, आसन माने आप बैठ रहते हो, इस गांव को भी मैं तुम्हारे नाम के साथ लगा देता हूँ। और उसी के बाद उस गांव का नाम रैकोपर्ण पड़ा। रैकोपर्ण नाम का महाभारत में ये नाम आएगा, ऋतुपर्ण, रैकोपर्ण ऐसा नाम आएगा। रैकोपर्ण नाम का नगर पड़ा। ये गांव भी आपको देता हूँ, मुझको अवश्य ही उपदेश करिए। थोड़ा सा भाष्य में देखना, भाष्य में एक जायार्थम मम दुहिता आनीता अयम चा ग्राम, यहाँ तक ठीक है। हाँ, मुख द्वारम विद्या दाने तीर्थम, जैसे द्वार होता है किसी चीज़ का, द्वार होता है। एक फेसबुक पर एक लाइन लिखी थी, शायद पढ़ा होगा, बीकेसी ने तो ज़रूर पढ़ा होगा। उस पर लाइन लिखी थी कि हमारा हृदय दुकान है, आपका दिल दुकान है, मन बुद्धि अंतःकरण दुकान है, और मुंह ताला है, जबान ताला है, और भीतर दुकान है। किसी सड़क पर चले जाओ, अगर बोर्ड वगैरह न टंगा होवे तो जब ताला खुलता है तो पता लगता है कि दुकान किस चीज़ की है। भाई ताला खुले तो पता लग जाएगा कि दुकान सोने की है कि मांस मदिरा बेचने वाले की है। तो जबान ताला है और अंतःकरण आपकी दुकान है। जैसे जबान खुलती है तो पता लग जाता है कि अंतःकरण आपका सोने का है या दूसरे वाला। इसीलिए कहते हैं वाणी बहुत, वाक् संयम, ये सारी चीज़ें आया। तो द्वारम, मुखम द्वारम, विद्या का द्वार कौन हो गया? मुखम द्वारम विद्या। ब्रह्म विद्या का मुख क्या है? मुख माने उससे खुलते ही पता लगेगा कौन सा मुख है। दान है, तीर्थ है, उपोद गृहणन जानन इत्यर्था। तो ये सारी बात ऐसे कहते हैं। और यहाँ का एक प्रिय श्लोक, कम से कम मेरा प्रिय श्लोक, भगवान भाष्यकार ने उद्धृत किया है, सबके यहाँ पर लिखा होगा, याद रखना। ये 6 लोगों को ज्ञान सुनाना चाहिए, ब्रह्म विद्या नहीं, ब्रह्म विद्या नहीं, विद्या को प्रदान करना चाहिए। विद्या प्रदान करते करते तैयार हो जाएं, और तैयार हो जाएं, उनके भीतर इतनी पात्रता हो जाए, सेवा की भावना हो जाए, तब ब्रह्म विद्या सुनाना चाहिए। ये 6 समझाने के लायक हैं। आगे 6 हैं, तीर्थानि षड्मम, ये विद्या के द्वार हैं, समझाया जाना चाहिए। और जो 6 नहीं हैं उनको समझाने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे कई बार कहते हैं ना पृष्ठा ब्रोयान का सचित, हाँ, किसी को मत बोलो। तो ये 6 लोगों को समझाना चाहिए, हाँ, लेकिन सीधे ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं है।
हाँ, अब ऐसा मत कहना कि नहीं नहीं ये 6 जितने हैं सीधे ब्रह्म, इनको तैयार करना है। जैसे ज़मीन मिल गई, उस ज़मीन को जोतूंगा, बोऊंगा, गीला करूंगा, नमी करूंगा। जब ज़मीन तैयार हो जाएगा तब उस खेत में हम बीज बोएंगे, नहीं तो ऊसर बीज बये फल जथा हो जाएगा। तो सीधे ब्रह्म विद्या नहीं, लेकिन 6 लोगों को ब्रह्म विद्या के लिए तैयार करना चाहिए। ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिया विद्या वा विद्याम प्राह तानि तीर्थानि षड्मम। ये 6 लोगों को समझाना चाहिए। कौन? ब्रह्मचारी। जो हमारा ब्रह्मचारी है अभी वो तैयार नहीं है, अभी वो इतना त्याग नहीं है, अभी अभिमान भी है उसके भीतर, लेकिन फिर भी उसको समझाना मेरा कर्तव्य है, उसको विद्या देना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो चले उसका नाम ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी की व्याख्या है ब्रह्मणि चरत यासा ब्रह्मचारी। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म में जो चले, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो चले, उसी का नाम ब्रह्मचारी। आयु से नहीं है। हाँ? हमारे हरिद्वार में कई बार आप 50 साल की उम्र वाले को भी देखोगे तो लिखेंगे ब्रह्मचारी अमुक अमुक चैतन्य। हाँ हाँ, ऐसा देखोगे। ब्रह्मचारी जो है आनंद स्वरूप, ब्रह्मचारी आनंद चैतन्य, ब्रह्मचारी जो है हाँ ब्रह्मचारी विनय स्वरूप, अनेक तरीके के स्वरूप, आनंद, चैतन्य, ये सब ब्रह्मचारी 40 साल के हैं, 50 साल के हैं। तो शरीर की ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो चले उसी का नाम हो गया ब्रह्म। और जो कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चल रहा है, अभी अभिमान भी है, अभी ममता भी है, अभी थोड़ा मोह भी है, तब भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चल रहा है, तो उसको समझाना मेरा कर्तव्य है। तो उसको विद्या प्रदान करना चाहिए। ब्रह्मचारी। दूसरा है धनदायी। भैया जो धन उन देवे उसको भी समझाना तो पड़ेगा। हाँ। अब कई बार मैंने घरों में नहीं कथा सुनाई। हाँ हाँ, किसी ने कहा स्वामी जी आप मेरे घर में प्रवचन सुनाइए। हाँ, और 6 प्राणी को सुनाया। अगर उसके लिए भी धीरे धीरे पात्र बनेंगे, धीरे धीरे भी सुनाए। अभी इतना है, शायद आगे और एक जिसको कहते हो आशा ही जीवन। हमारी आशा है कि अभी नहीं तो आगे, अभी नहीं तो आगे। माली बाग सींचता है, कभी न कभी तो फूल और फल तो आएगा। तो इस दृष्टि से चलो, आज धन दे रहा है, कल मन भी दे देगा, परसों अभिमान अहंकार को भी दे देगा। कभी न कभी तो ब्रह्म विद्या इसको प्राप्त हो ही जाए। इस दृष्टि से धनदायी, मेधावी, जिसकी मेधा बहुत अच्छी है, बुद्धि जगी हुई है, उसको भी बताना चाहिए। हाँ? उसको भी ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। मेधावी। श्रोत्रिय। चौथा है श्रोत्रिय, जो शास्त्र पढ़ा है, शास्त्र पढ़ लेता है, पहले पढ़ के आया है, उसको भी पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। इसी दृष्टि से तो हम लोग सत्संग प्रवचन गुरुदेव सबको उपनिषद सुनाया करते थे। बिल्कुल, जो समझदार है कम से कम। अच्छा, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो समझ में आ रही बात कि नहीं संस्कृत की। लोग कहते हैं वेद बहुत कठिन है, मैंने मंत्र पढ़ा, मंत्र का अर्थ बताया, कठिन लगा। तो इतना समझ में आता है, मतलब मेधावी हो, आप समझ सकते हो, ऐसे को भी सुनाना चाहिए। और 5वां है, कोई बहुत प्रिय है तो भले ना अकल में आवे फिर भी सुनाना चाहिए। भाई प्रिय है तो मैं 10 बार सुनाऊँ। जो मेधावी है उसको 1 बार सुनाऊंगा तो याद हो जाएगा। मेधावी है 2 बार सुनाऊंगा तो धारण कर लेगा। जो प्रिय है उसकी अकल थोड़ा मोटी है तो 10 बार सुनाऊंगा, कभी न कभी तो आ ही जाएगा। लेकिन प्रिय है तो उसको भी सुनाना चाहिए। को स्पष्ट है, भाष्यकार का लिखा हुआ शब्द। हाँ, अरे हाँ। क्या बात है। अब आप लोग कहोगे हम तो सब कैटेगरी में हैं। हाँ, धनदायी भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, हाँ? मेधावी भी हैं, श्रोत्री भी हैं, प्रिया भी हैं। एक छठा भी है, विद्या व विद्याम। कभी ज्ञान के बदले भी ज्ञान देना चाहिए। भाई एक विद्या आपको आती है, आप हमको सुना दो, जो हमको आती है हम आपको सुना देंगे। ये हमारे उपनिषद में ही इस प्रसंग का वर्णन है, और इसी छांदोग्य उपनिषद में ही
हाँ हाँ, इसी छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है कि उद्दालक आदर्शी जाते हैं अजातशत्रु के पास, और वहाँ पर जो विद्या इनके पास है उनको सुनाते हैं, जो विद्या उनके पास है उनको प्राप्त हो जाती है। तो विद्या के बदले भी विद्या प्रदान करनी चाहिए। ये 6 लोग विद्या प्राप्त के अधिकारी हैं। ये श्लोक बहुत बढ़िया है, याद रखना चाहिए। ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिया प्रिय विद्या वा विद्यां प्रातानि तीर्थानि षड्। इनको सुनाना चाहिए ऐसा विचार करके। ये रैक मुनि ने विचार किया कि राजा है तो मेधावी भी है, श्रोत्री भी है, धनदायी भी है, प्रिय भी है, तो इसको विद्या प्रदान करना। 4 लक्षण राजा में घटित हो रहा है। राजा जनश्रुति में 4 लक्षण घटित हो रहे हैं, 2 नहीं घटित हो रहे। ब्रह्मचारी और विद्या के बदले विद्या, ये 2 नहीं हो, लेकिन धनदायी है, मेधावी है, श्रोत्री है और प्रिय भी। प्रिय है क्योंकि कन्या को भी लाके समर्पित किया है, तो प्रिय है, तो इसको विद्या प्रदान करनी चाहिए। तो ये ब्रह्म विद्या के ये 6 मुख हैं। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के 6 मुख हैं, 6 तीर्थ हैं, इन्हीं से प्राप्त होता है। अंतिम मंत्र इस खंड का पढ़ते हैं। तस्याः मुखम् उपोदगृह्णन् उवाच उपोदगृह्णन् उवाच अजहार इमा शूद्रान् अनेनैव मुखेन अलापयिष्यथ इति ते हैते रैक्वपर्णानां महावृषेषु यत्रास्मा उवास तस्मै होवाच तस्या माने उस राजा को मुखम उपोद ग्रहणन, ब्रह्म विद्या के ग्रहण के लिए मुख समझ करके, मुख समझ करके मतलब ये 4 लक्षण उनमें घटित हो रहे हैं, ये समझ करके कि ब्रह्म विद्या इनको सुनाना चाहिए, ज्ञान विद्या देनी चाहिए। तो उन्होंने उसको सुनाया। उन्होंने कहा, क्या कहा? इमे शूद्रा अनेनैव, हे, फिर से वही शब्द वही प्रयोग किया। हाँ, सब वही, हे शूद्र, जो तो ये गाय आदि लाया है वो ठीक है, अब ठीक है, रख। अब गाय भी ले लिया, कंठहार भी ले लिया, रथ भी ले लिया, वो सब ले लिया, और कहा कि अब तू विद्या ग्रहण के लिए पात्र है, मैं तुझको सुनाता हूँ, तू सुन। लेकिन जो राजा ने कहा था ये नगर आपका रह जावे, तो जहाँ पर उन्होंने कहा वो महावृष देश नाम है, यहाँ पर महावृषेषु, महावृष नाम के राज्य में रैक्वपर्ण नाम का गांव उसी के नाम से, रैक्व के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यत्र अस्मा जहाँ पर रहते थे, और राजा को उन्होंने विद्या का उपदेश किया। कौन सी विद्या का उपदेश किया? इस विद्या का नाम है संवर्ग विद्या। हाँ, जैसे हमारे उपनिषद में मधु विद्या है, भूमा विद्या है, दहर विद्या है, तो इस विद्या का नाम है संवर्ग विद्या का उपदेश किया। और कैसे उपदेश करते हैं हम लोग कल से देखते हैं। आज यहाँ पर अभी तक आप ये पूरा का पूरा 2 खंड में गुरु और शिष्य के बीच का संवाद, एक पात्रता का निरूपण है कि ब्रह्म विद्या के लिए कैसे होना, कितनी त्याग की भावना होनी चाहिए, कितनी सामर्थ्य होनी चाहिए, कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, उसके बगैर टिकेगा नहीं। वो कहते हैं ना कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकेगा। अगर कितनी पात्रता नहीं होगी तो ब्रह्म विद्या सुनने के बाद भी वो टिकता नहीं है। तो ये तो ज्ञान की महिमा है। संवर्ग विद्या क्या उपदेश करते हैं रैक्व महाराज राजा जनश्रुति को? ओम